श्याम, दाम, दंड, भेद शास्त्रों में लिखा है। जो बुद्धिजीवी लोग, जो बड़े बड़े ताकतवर लोग इन चार नीतियों का प्रयोग करते हैं अपने उन शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, उनका भेद लगाने के लिए या उन्हें अपने आगे झुकाने के लिए। और ये भी कहा है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे बुराई नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि राजा से। अगर कोई राजा से बुराई लेता है तो वह राजद्रोह के मामले में फंसाकर तुम्हें कारागृह में डलवा सकता है। और वैद्य अथा डॉक्टर, वैद्य या डॉक्टर से बुराई लेने का मतलब है कभी वह ऐसी औषधियाँ दे सकता है जिससे कि तुम्हें नुकसान हो जाए। और रसोइया अथा भंडारी, खाना बनाने वाला, अगर इससे बुराई ली तो तुम्हें कभी ऐसा भोजन करा सकता है जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है और तुम अपने जान के लाले तुम्हें पड़ सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आज की जो कहानी है प्रेतपति इन्हीं नीतियों के आसपास घूमती है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो कहानी में पढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानियों को ना सुने। तो आज की कहानी का नाम है प्रेतपति। जी हाँ दोस्तों, शोभापुर गांव उत्तरांचल का खूबसूरत गांव था। यह जितना खूबसूरत था उतना यहाँ पर ऐसे कुछ लोगों ने यहाँ की सुंदरता में धब्बा लगाने की सदा से कोशिश की। वे थे यहाँ की तराइयों में छुपे हुए तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा और ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले जो मानव को सदा नुकसान ही पहुँचाते हैं। वे लोग तो बहुत दूर रहते हैं जो मानव का भला करे। एक बार की बात है, इस गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पढ़ाई के लिए शहरों में जाकर काफी दिनों से परीक्षाएं दे रहा था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सुनैना था। शादी के 5 साल हुए, लेकिन रघु के घर पे उसे किसी भी पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस वजह से पति पत्नी काफी चिंतित रहते थे। पत्नी अक्सर कहती थी, आप कुछ करिए ना, शादी के 5 साल हो गए लेकिन हमें औलाद का मुंह देखने को नहीं मिला। तब रघु कहता, ईश्वर पर विश्वास रखो सुनैना, वह हमारी जरूर सुनेगा। और अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। अरे देना और लेना वह तो सब ईश्वर के हाथ में है। वह जब चाहेगा तो हमें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति कराएगा। तब सुनैना ने कहा, देखिए हमारी जो पड़ोसी है ना, उसके घर पे 8 साल से कोई औलाद नहीं हुई थी। वह पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा के पास गई और देखो उसके घर में एक सुंदर सा बेटा हुआ है। तब रघु ने कहा, तुम कब से इन उल जलूल बातों में पड़ गई? सुनो, भूल कर भी कभी उस पहाड़ी वाले तांत्रिक के पास मत जाना। मैंने सुना है कि वह भोले भाले लोगों को बहकाता है और उनके धन को लूट लेता है। यहाँ तक मैंने ये भी सुना है
मंदिर के पुजारी बता रहे थे कि उसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। खबरदार जो कभी उसके मठ में गई। तब सुनैना ने कहा, तो ठीक है, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, आप तो यही चाहते हैं ना। तब रघु ने कहा, देखो कल मैं शहर जा रहा हूँ, परीक्षा का आखिरी दिन है, अगर पास हो गया तो मेरी नौकरी पक्की समझो। उसके बाद हम लोग ये गांव छोड़कर शहर में चले जाएंगे और वहां जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वैसे भी इस गांव ने हमें दिया ही क्या है। सुनैना ने कहा, जैसा आप चाहें, मगर जल्दी आ जाना, क्योंकि घर पर मैं अकेली हूँ। अगर आप कहें तो मैं अपने मायके चली जाऊं। तब रघु ने कहा, मायके जाकर क्या करोगी? वहां तुम्हें कौन पूछता है, जानती हो ना। तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिताजी मुझसे कितना चिढ़ते हैं। मैं जानता हूँ वे किस लिए चिढ़ रहे हैं। औलाद नहीं हुई ना, इसीलिए तरह तरह के आरोप मुझ पर लगाते हैं। अरे मैं भी स्वस्थ हूँ और तुम भी, चाहेंगे तो किसी दिन चल के अपना चेकअप करा लेंगे। सुनैना ने कहा, आप तो यूं ही मेरे माता पिता को बदनाम कर रहे हैं। रघु ने कहा, बस करो, बहुत हो गया, मुझे काफ़ी तैयारियां करनी हैं, कल सुबह मैं जल्दी चला जाऊंगा। और रात को वे दोनों सो गए। जब सवेरा हुआ तो रघु पास के मंदिर में गया और भगवान का आशीर्वाद लिया। तब पुजारी प्रेम तिवारी ने कहा, बेटे ईश्वर तुम्हारा भला करे, कहाँ जा रहे हो? तब रघु ने कहा, पुजारी जी आज आखिरी एग्जाम है, अगर पास हो गया तो मेरी नौकरी लग जाएगी। ईश्वर तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेगा, ये लो प्रसाद लो। तभी पुजारी जी की नज़र रघु के माथे पर पड़ी। अरे ये तुम्हारा, बैठो बैठो, कुछ देखना चाहता हूँ। तभी रघु ने कहा, ऐसी क्या बात हुई? अरे बेटे बैठो तो। तब पुजारी बहुत ही घूर के रघु के माथे को देखने लगे। उन्हें कुछ स्पष्ट दिखाई दिया, क्योंकि वे तंत्र के ज्ञाता थे। उनके पूर्वज भी इस मंदिर में भगवान की अर्चना किया करते थे, इस वजह से कुछ शक्तियां इनके पास थीं। तब पुजारी जी का चेहरा उदास हो गया। रघु ने कहा, ऐसे आप मेरे माथे को क्या देख रहे? बेटे तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस यात्रा को टाल दो, मत जाओ मत जाओ, मैं कहता हूँ यह मुहूर्त तुम्हारे लिए, यात्रा के लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारे माथे पर मृत्यु योग देख रहा हूँ। मृत्यु योग? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे पंडित जी, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, ये सब ढकोसले हैं ढकोसले। मेरी पत्नी भी उस पहाड़ी वाले तांत्रिक के चक्कर में आके तरह तरह की बातें मुझसे कहती है, और आपके पास आया आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं जा रहा हूं। तब पुजारी ने कहा, बेटे अगर तुम जिद पर आ ही गए हो तो ये लो नारियल, इस नारियल को अपने साथ रख लेना। यह भगवान का चढ़ा हुआ नारियल है, इसमें शक्ति है, यह तुम्हारी रक्षा करेगा आपदा विपदाओं से। लेकिन जो होना है वो तो होकर ही रहता है। रघु अपने घर से अपना सामान लेकर अपनी पत्नी को आखिरी बार जैसे विदा कर रहा था। उसने कहा, सुनैना चिंता मत करो, जैसे ही मेरी परीक्षा हुई, मेरी नौकरी लगी, हम लोग यहाँ से शहर चले जाएंगे। तुम अच्छे से रहना और आसपास ज़्यादा कहीं दूर पर मत जाना, हाँ, और भूल कर भी उस तांत्रिक के आश्रम में। सुनैना ने कहा, ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। और रघु अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो वह नंबर 1 पे पास हो चुका था। परीक्षा में वह प्रथम आया था और उसके बाद
कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसके बारे में रघु ने कभी सोचा ही नहीं था। वह जब वापस आ रहा था काफी प्रसन्न था। उसने कुछ कपड़े भी, कुछ साड़ियां अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी और सोच रहा था मन में, पुजारी जी तो यूं ही कह रहे थे, सच है ना, मैं इन सब ढकोसलों पे विश्वास नहीं करता हूं। रात का समय था। उसकी बस पहाड़ियों से दौड़ी चली आ रही थी और यहाँ रात के समय रघु के घर पर तांत्रिक ने दस्तक दी। जब उसकी पत्नी सुनैना ने दरवाजा खोला तो तांत्रिक को सामने खड़े देखकर वह डर गई। अरे आप बाबा, आप यहाँ कैसे आ गए इतनी रात को? मेरे पति घर पे नहीं हैं, आप जाइए, मैं आपसे बाद में मिल लूंगी। सुनो बेटी, मेरी बात सुनो, मुझे अंदर आने दो। मैंने कुछ देखा है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पर सुनैना ने कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, आप चले जाइए, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, तुम मेरी बात मानो। और वह तांत्रिक दरवाजे को ढकेलते हुए अंदर घुस गया। सुनैना डर गई। तब तक तांत्रिक ने कुछ जल उसके ऊपर छिड़क दिया। वह बेसुध हो गई। रात भर तांत्रिक उसी के घर में निवास करता रहा। अचानक तांत्रिक भी घोर निद्रा में चला गया और वह सो चुका था। सवेरे जब रघु अपने घर पे पहुंचा, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। काफी देर तक दरवाजा ना खुलने की वजह से उसने दरवाजे को एक जोरदार धक्का दिया। है, ये दरवाजा कैसे खुला है? और जब वह अंदर गया तो वहां का दृश्य देखकर वह जड़ हो गया। उसके पैर एक जगह जैसे जमीन में चिपक गए हों। उसका खून खौल उठा। तब तक तांत्रिक जाग गया और उसने देखा, अरे रघु। रघु ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे घर में आकर मेरी पत्नी के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। तांत्रिक ने कहा, मैं तो, तुम्हें पुत्र नहीं हो रहा है ना, बच्चे नहीं हो रहे, उसी कुछ अनुष्ठान के लिए आया था। अचानक तुम्हारी पत्नी बेहोश हो गई और मुझे भी पता नहीं कैसी मूर्छा आ चुकी थी, इसके लिए मैं भी गहरी नींद में चला गया। सच कहता हूं, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। पर रघु ने एक पास में पड़ा हुआ डंडा उठाया और तांत्रिक को पीटने लगा। किसी तरह तांत्रिक अपनी जान बचा के उसके दरवाजे से बाहर निकला। तो तांत्रिक ने कहा, ये तूने अच्छा नहीं किया, अब तुझे बहुत भारी पड़ेगा मुझसे वैर लेना। तब तक उसकी पत्नी भी जाग गई थी और वह रघु से लिपट कर रोने लगी। रघु ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा और कहा, तुझसे कहा था ना कि इन तांत्रिकों के चक्कर मत पड़ना, ये क्या कर रहा था रात भर यहाँ? तब सुनैना ने कहा, मुझे नहीं मालूम, जब ये दरवाजे पे आया तो मुझे लगा कहीं आप तो नहीं आए। मैंने दरवाजा खोला, यह धक्के मारते हुए अंदर आ गया। उसके बाद मेरे ऊपर कुछ पानी छिड़क दिया, मैं बेहोश हो गई। रघु ने कहा, ठीक है, इसका तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। ना रहेगी पास, ना बजेगी बांसुरी। पर रघु का सारा प्लान फेल हो गया। तांत्रिक अपने आश्रम में पहुंचकर एक ऐसा अनुष्ठान करने लगा। वह काफी क्रोधित था और उसने आहुति में ऐसा पदार्थ फेंक दिया जिससे वहां एक प्रेत प्रकट हो गया और उसने कहा, रघु उसका नाम है, वह इस गांव में अब कभी दिखना नहीं चाहिए। तांत्रिक ने कहा तो प्रेत ने कहा, ठीक है आका, लेकिन मेरा भोग, तेरा भोग तुझे मिल जाएगा, पर रघु कल का सूरज न देखने पाए। और प्रेत अपनी जगह से उड़ चला। उसी रात रघु के दरवाजे पर दस्तक हुई।
रघु ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने एक काली छाया खड़ी थी। रघु कुछ कहता, तब तक उस काली छाया ने रघु को दबोच लिया और एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब सवेरा हुआ, उसकी पत्नी ने दरवाजे पर रघु को पड़े हुए देखा तो जोर जोर से चीखने लगी। गांव वाले आए और उसकी इस हालत को देखकर समझ गए, क्योंकि उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जो किसी खतरनाक प्राणी के थे। गांव वालों ने कहा, जरूर इसे किसी प्रेत ने मारा है। उसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए। तांत्रिक अपनी कामयाबी पर काफी प्रसन्न हो रहा था, पर वह भूल चुका था कि मंदिर के पुजारी को, जो गांव में रघु को कह चुका था कि कभी आड़े वक्त पर अगर विपदा आई तो मैं तेरे परिवार की रक्षा करूंगा। जब उसने रघु की अंतिम क्रिया के समय देखा तो सारा माजरा समझ गया और अपने मंदिर में जाकर एक अनुष्ठान किया। उसके बाद एक ऐसी शक्ति को पुजारी ने छोड़ा कि तांत्रिक अपने मठ में ही सदा के लिए ढेर हो गया। फिर वह कभी गांव में दिखाई नहीं दिया। उसका काम तमाम हो चुका था। तो कहते हैं ना, कभी कभी नहले पे दहला हो जाता है। किसी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। तांत्रिक ने इस परिवार को बर्बाद किया और पुजारी ने सदा के लिए तांत्रिक को उसके मठ से और उसके गांव से दूर कर दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक देना। फिर मिलेंगे।